बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं विद द क्लासिफिकेशन और नर्व फाइबर, और मेनली हम अभी कवर करने वाले हैं सेंसोरियम को। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। अच्छा, रिमेंबर क्लासिफिकेशन नर्व फाइबर्स की ना दो तरह की है, तो आपको एमसीक्यू में ना दो तरीके से आ सकती है, तो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस क्लासिफिकेशन एंड यहीं से आपने दूसरी क्लासिफिकेशन ड्राइव करनी है। दिस इज कॉल्ड द जनरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड दिस क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स द सेंसरी फाइबर्स एज वेल एज द मोटर फाइबर्स। ठीक है, तो हम वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो है जो बॉडी के अंदर तीन तरह के नर्व फाइबर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक ए फाइबर्स है, विच आर द जो है अगर डायमीटर के हिसाब से देखें दे आर द थिकेस्ट फाइबर्स। ठीक है, के 20 माइक्रोन से लेकर हमारे पास ए फाइबर जो है 2 माइक्रोन तक, यानी इसकी वेरिएशन इतनी ज्यादा है। ठीक है, और इसकी स्पीड 120 मीटर्स पर सेकेंड से लेकर 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बी फाइबर्स है, विच आर वेरी लिमिटेड टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड देन वी हैव अ सी फाइबर्स। ए और बी दोनों माइलिनेटेड है, और सी जो है वो अनमाइलिनेटेड है। पहली चीज। ठीक है, नाउ यूज योर कॉमन सेंस कि सबसे फास्टेस्ट फाइबर्स हमें बॉडी में कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सो द सबसे फास्टेस्ट जो चीज हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, जिसके बगैर हम जो है प्रॉपरली जो है अपनी एक्टिविटीज जो है बैलेंसिंग एंड मूवमेंट नहीं कर सकते, दैट इज द सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, रिमेंबर सबसे फास्टेस्ट सेंस जो कि ब्रेन तक कंडक्ट होता है, दैट इज द सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? दैट इज द सेंस ऑफ पोजीशन। ठीक है, एंड दिस सेंस ऑफ पोजीशन इज कैरिड बाय द मसल स्पिंडल। ठीक है, एंड गोल्गी टेंडन। These are the two specific receptors for the sense of position. ठीक है, दूसरे रिसेप्टर्स भी लेके जाते हैं, लाइक पेक्सिनियंस हो गए, रूफनीज हो गए, लेकिन जो ए अल्फा फाइबर्स हैं, जो फास्टेस्ट फाइबर्स हैं, इनके जो स्पेशल रिसेप्टर्स हैं प्रोप्रियोसेप्शन के, वो मसल स्पिंडल है और गोल्गी टेंडन ऑर्गन है। ठीक है, एंड सिमिलरली इफ द फास्टेस्ट फाइबर्स which are carrying sensory information from the muscle, and obviously these receptors they are located in the muscle. ठीक है, so जो सबसे फास्टेस्ट मोटर सप्लाई आएगी वो भी हमारी मोटर टू द स्केलेटन मसल आएगी। ठीक है, सो द ए अल्फा कौन से सबसे फास्टेस्ट फाइबर है, और आप जस्ट रिकॉल के सबसे फास्टेस्ट सेंसेशन आपकी बॉडी में कौन सी ब्रेन तक जानी चाहिए, और सबसे फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कौन सा चाहिए, एंड इसका पर्पस क्या है, व्हाई वी नीड दीज फास्टेस्ट फाइबर्स। ठीक है, अगर ये स्लो हो जाएंगे तो क्या होगा, वी कैन नॉट मेंटेन द बैलेंस। ठीक है, सो हमारी जितनी भी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, वो डिपेंड कर रही होती है हमारी बैलेंस पे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज आर द फास्टेस्ट फाइबर्स। ठीक है, ये ए अल्फा है, इसका मतलब है इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं, इसमें मोटर फाइबर्स भी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बीटा, ए बीटा फाइबर्स। ए बीटा फाइबर्स जो है वो जो है हमारी जो भी सेंसे, देखो अब हमारे पास है ना असेंडिंग ट्रैक्स में दो ट्रैक हैं, एक है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे, और दूसरा है एंटियोलेटरल, जिसको स्पाइनोथैलेमिक पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, तो जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे है ना, ये हमारी सारी की सारी मैकेनिकल सेंसेशंस को लेके जाता है, जिसके अंदर जो मैकेनिकल सेंसेशन है, जिसमें सबसे फास्टेस्ट आ जाती है द सेंस ऑफ पोजीशन। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेशन, ठीक है, फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रेशर। तो प्रोप्रियोसेप्शन ए अल्फा के पास चला गया, उसके बाद जितनी भी बाकी सेंसेशन है, लाइक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रेशर, वाइब्रेशन, दैट इज कैरिड बाय द ए बीटा फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद द ओनली फाइबर्स जो कि किसी रिसेप्टर को मोटर सप्लाई देते हैं, नॉर्मली रिसेप्टर की कोई मोटर सप्लाई नहीं है। ठीक है, आप किसी भी रिसेप्टर की बात करो, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स की मोटर सप्लाई नहीं होती, रिसेप्टर सिर्फ सेंस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और अपने सेंसरी फाइबर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं। ठीक है, दैट इज द ए गामा फाइबर, जो कि मोटर टू मसल स्पेंडल होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक, उसके बाद जो है आप अगर वो करते हो ना, जैसे कि एग्जेजरेटेड जो है रिफ्लेक्सेस, तो उसमें जो है ए गामा फाइबर्स का रोल आता है। ठीक है, जो अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर जब हम रिफ्लेक्सेस को एग्जेजरेट कर देते हैं, जो जब लीजन ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन जो है पेशेंट के अंदर जो है रिफ्लेक्सेस को एग्जेजरेट कर देता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ए गामा फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद ए डेल्टा फाइबर्स हमारे पास सिर्फ मोटर में रह गए। ठीक है, जो कि पेन, अब हमारे पास सेंसेशन कौन कौन सी है, तो हमारे पास मैकेनिकल सेंसेशन सारी कवर हो गई, अब हमारे पास रह गया पेन, ठीक है, और टेम्परेचर, दो ही सेंसेशन रह गई ना। ठीक है, जो सोमा से जा रही है, तो पेन
और टेम्परेचर की सेंसेशन जो है पार्टली ए डेल्टा फाइबर्स कैरी करते हैं और पार्टली सी फाइबर्स कैरी करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो जो ए डेल्टा कैरी करेंगे उसको फास्ट पेन कहेंगे, जो पेन ए डेल्टा कैरी करेगा उसको फास्ट पेन कहेंगे, और जो पेन जो है वो सी फाइबर कैरी करेगा उसको स्लो पेन कहेंगे। अभी हम ये पाथवे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी फाइबर्स हैं जो कि जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, दीज आर आल्सो माइलिनेटेड फाइबर्स, ठीक है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक के फाइबर्स हैं अगेन दे आर अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, ठीक है। आपको डायमीटर्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये क्लासिफिकेशन याद करनी है क्योंकि ये जो है रफीउल्लाह में भी दी हुई है, ठीक है। आप साथ साथ कोशिश करो कि इसको याद कर लो। अच्छा, अब इसको जो है इसमें से दूसरी क्लासिफिकेशन कैसे ड्राइव होगी, ठीक है। हम मैं क्या कर रही हूँ, जो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ना उसको मैं रेड कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे सेंसरी फाइबर्स हैं, ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है। बाकी देखो तो सब मोटर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जिस हिसाब से है, तो सेंसरी क्लासिफिकेशन में ये 1 फाइबर्स है रोमन में, ठीक है। ये 2 फाइबर्स है, ये 3 फाइबर्स है और ये 4 फाइबर्स है, ठीक है। तो इसी क्लासिफिकेशन से अगर हम सेंसरी फाइबर्स को 1 2 3 4 कैटेगराइज कर लें तो ये सेंसरी क्लासिफिकेशन ऑफ द जो है ऑफ द नर्व फाइबर्स है। इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है। एंड प्लीज मेक सम जो है सेंस के सबसे फास्टेस्ट कौन से होंगे और सबसे स्लोएस्ट कौन से होंगे, तो यू वोंट गेट कंफ्यूज। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स जो हैं वो बी और सी फाइबर्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट द सिमिलरली पेन और टेम्परेचर के जो है वो ए डेल्टा और जो है सी फाइबर्स और 3 और 4 फाइबर्स हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सो 1 फाइबर्स, 2 फाइबर, 3 फाइबर्स एंड 4 फाइबर्स। इसकी जो वन की डिटेलिंग है 1 ए और 1 बी, ठीक है। ये हम जब मसल स्पेंडल करेंगे वहां पर भी देखेंगे। अगर एट दिस मोमेंट मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। अब वन में दो तरह के रिसेप्टर्स है, मैंने आपको प्रोप्रियोसेप्शन में पहले बताया, मसल स्पिंडल, ठीक है, और दूसरा है गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ठीक है। नाम से याद रखो, मसल स्पिंडल क्या डिटेक्ट करता है? स्ट्रेच ऑफ द मसल, और टेंडन क्या डिटेक्ट करता है? टेंशन, ठीक है। पहले क्या होती है? पहले स्ट्रेच होती है फिर टेंशन होती है, ठीक है। तो स्ट्रेच जो है वो 1 ए फाइबर्स है, ठीक है। मसल स्पिंडल 1 ए फाइबर्स सबसे फास्टेस्ट फाइबर्स, और टेंशन जो है 1 बी फाइबर्स है, ठीक है। उसके बाद जो है 2 में जो है हमारे पास टच और प्रेशर के आ जाएंगे, 3 में पेन के एंड पेन एंड टेम्परेचर, और 4 में भी पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें से अनमाइलिनेटेड कौन से होंगे? 4 वाले, ठीक है। अनमाइलिनेटेड आर 4 और दिस इज दीज आर द सी फाइबर्स इन द जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारे जो है रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन पर। अच्छा, रिमेम्बर हमारी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, वो जो है इन 5 कैटेगरीज में ही क्लासिफाई होंगे। इसके अलावा कोई हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स नहीं है। तो वी हैव अ 5 कैटेगरीज ऑफ द रिसेप्टर। फर्स्ट इज मैकेनो रिसेप्टर, ठीक है। एक है हमारे पास पेन के रिसेप्टर्स जिनको नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। एक है टेम्परेचर के रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसको हम थर्मल कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है कीमो रिसेप्टर्स। 4 हो गए, ठीक है। और पांचवा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। तो जब भी आप कोई रिसेप्टर पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन में फॉल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सिर्फ रॉड्स एंड कॉन्स आता है और कोई भी नहीं आता। पेन के अंदर, ठीक है, पेन के अंदर हमने फाइबर्स कौन से पढ़े? पेन के अंदर ए डेल्टा, ठीक है, ए डेल्टा और सी फाइबर्स। और पेन के अंदर जो पाथवे था वो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे था। ए डेल्टा वाले फास्ट थे, जो है सी वाले स्लो थे, ठीक है। अगर सेंसरी क्लासिफिकेशन में जाए तो 3 और 4।
और ये होते क्या है, दीज आर फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। और पेन है क्या, किसी भी सेंसेशन का एक्सट्रीम होना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा वो पेन हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा वो पेन हो जाएगा, ठीक है। सो पेन इज द एक्सट्रीम ऑफ एवरी सेंसेशन, ठीक है। टेम्परेचर, वी ऑल नो थर्मल, कोल्ड एंड हॉट की सेंसेशन, ठीक है। कीमो, वी ऑलरेडी नो अबाउट मेनी कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग अभी जैसे हमने रेस्पिरेशन में सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ऑस्मो रिसेप्टर्स पढ़े हैं एडीएच के। उसके बाद हम टेस्ट के रिसेप्टर्स की बात करें, दे आर कीमो रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद हम स्मेल के रिसेप्टर्स की बात करें, दे आर कीमो रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, ठीक है। रॉटसन कौन हो गया। अब इसके बाद जितने भी बचे, ठीक है, जितने भी रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में बचे वो सारे के सारे मैकेनिकल है, ठीक है। अब मैकेनिकल के अंदर यानी कि हम मसल स्पिंडल की बात करें, गोल्गी टेंडन ऑर्गन की बात करें, टच के सारे रिसेप्टर्स की बात करें, हम ने हियरिंग की नहीं बात की, हियरिंग के रिसेप्टर्स की बात करें, ठीक है। हम जो है बैरो रिसेप्टर्स की बात करें, ठीक है, दीज ऑल आर द मैकेनो रिसेप्टर्स। क्लियर है। मैकेनो का मतलब क्या है, जो कि मैकेनिकली एक्टिवेट होते हैं। तो अब अगर हम बैरो रिसेप्टर की बात करें तो इसका स्टिमुलस क्या है, आपको कैसे याद आएगा कि ये मैकेनिकल है, इनका स्टिमुलस है प्रेशर। तो प्रेशर कैसे, कौन सी सेंसेशन है, प्रेशर इज अ मैकेनिकल सेंसेशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ टच के रिसेप्टर, तो टच कौन सी सेंसेशन है, मैकेनिकल सेंसेशन है। अगर मैं कहती हूँ वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन कौन सी सेंसेशन है, मैकेनिकल सेंसेशन। अगर मैं कहती हूँ प्रेशर, तो प्रेशर कौन सी सेंसेशन है, दैट इज मैकेनिकल। अगर मैं कहती हूँ स्ट्रेच, अगर मैं कहती हूँ टेंशन, तो ये सारी की सारी कौन सी सेंसेशन, दीज ऑल आर मैकेनिकल सेंसेशन, ठीक है। तो आपको, आप ये सारे चार याद कर लो, इसमें लिमिटेड रिसेप्टर्स है, उसके बाद बाकी जो भी बचेगा वो सबके सब मैकेनिकल रिसेप्टर्स के हेडिंग में आएंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, एक जो चीज अक्सर जो है आपको कंफ्यूज करती है, वो करती है लोकल पोटेंशियल्स, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल्स वर्सेस एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। लोकल पोटेंशियल जो है, रिमेंबर लोकल पोटेंशियल जो है, इसका दूसरा नाम ईपीएसपी और आईपीएसपी भी। ईपीएसपी का मतलब है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और आईपीएसपी मींस इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। रिमेंबर एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमेशा एक्साइटेटरी होता है, एक्शन पोटेंशियल कभी भी इनहिबिटरी नहीं होता, ठीक है। रिमेंबर एक्शन पोटेंशियल हमेशा एक्साइटेटरी होता है, इट इज नेवर इनहिबिटरी इन नेचर, ठीक है। यस, द न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी इनहिबिटरी इन नेचर, लेकिन वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर देगा। we can never say that this action potential which is traveling is inhibitory in nature, ठीक हो गया। वो पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन को टूवर्ड्स द थ्रेशोल्ड ले जाए, ठीक है, दैट इज द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन को अवे फ्रॉम द थ्रेशोल्ड ले जाए। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करे, दैट इज ईपीएसपी। वो पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन को नेगेटिव करे, दैट इज आईपीएसपी। एग्जाम्पल, अगर सोडियम अंदर जाएगा, ठीक है, सही है, दैट इज क्रिएटिंग ईपीएसपी, ठीक है। अगर पोटेशियम अंदर जाएगा, दैट इज क्रिएटिंग ईपीएसपी। अगर जो है क्लोराइड अंदर जाएगा, तो दैट विल क्रिएट द आईपीएसपी, ठीक है। अगर जो है पोटेशियम सेल को लीव करेगा, तो अगेन पॉजिटिविटी लीव करिए, तो अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिविटी, दैट लीड्स टू द आईपीएसपी। इज दिस क्लियर, ठीक है। दीज आर लोकल पोटेंशियल्स, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। लोकल पोटेंशियल्स क्या है, दीज आर द लोकल चेंज इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। हम नर्व मसल जो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम पढ़ते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल, पढ़ते हैं ना। सो एंड प्लेट पोटेंशियल क्या है, लोकल पोटेंशियल है, जो कि स्केलेटन मसल में जिसको जिसको स्पेशल नाम दिया गया है एंड प्लेट पोटेंशियल। अगर ये पोटेंशियल रिसेप्टर पे होगा, जैसे हम अभी रिसेप्टर में पढ़ेंगे, तो इसका स्पेशल नाम क्या होगा, रिसेप्टर पोटेंशियल। सो दीज आर द लोकल पोटेंशियल्स, ठीक है, which drift the membrane towards the threshold or away from the threshold, ठीक है। if they are drifting the membrane towards the threshold, ठीक है, they will create the excitation, ठीक है। if they are drifting the membrane
ठीक है, अवे फ्रॉम द थ्रेशोल्ड दे विल क्रिएट द इनहिबिटरी पोटेंशियल। ठीक है, इनहिबिशन जो है वो मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड से दूर ले जाएगी, मेम्ब्रेन को एक्साइट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इनहिबिशन कब होगी? जब नेगेटिविटी सेल के अंदर आएगी। इनहिबिशन कब होगी? जब नेगेटिविटी सेल के अंदर आएगी। ठीक है, एक्साइटेशन कब होगी? जब पॉजिटिविटी सेल के अंदर आएगी। ठीक है, इज दिस क्लियर? और जब ये अगर अब इसका मतलब ये है, अगर एमसीक्यू में आते हैं कि आईपीएसपी जो है उससे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है, तो इट्स अ फॉल्स। आईपीएसपी कैन नेवर चेंज इनटू द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बिकॉज इट विल इनहिबिट द मेम्ब्रेन फ्रॉम डीपोलराइजिंग। ठीक है, while EPSP if reaches the threshold it will create the action potential। ठीक है, and once action potential is created, ठीक है, it is always propagated away from its site of origin। एक्शन पोटेंशियल का क्या रूल होता है कि जहां वो ओरिजिन होता है उससे दूर जाता है। एक्शन पोटेंशियल दोनों तरफ क्यों नहीं जाता? उसका रीजन ये होता है कि जहां से वो एक्साइट होता है एक्शन पोटेंशियल, जो साइट ऑफ एक्साइटेशन होती है इसकी, ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो है रिफ्रैक्टरी होती है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन उस टाइम के लिए क्या होती है? रिफ्रैक्टरी पीरियड में होती है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल जो है आगे की तरफ मूव करता है, तो एक्शन पोटेंशियल हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, अवे फ्रॉम इट्स साइट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमेशा सोमा से टूवर्ड्स द एक्सॉन जाएगा। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल जाएगा, कभी भी एक्सॉन से सोमा की तरफ नहीं जाएगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके, सो अगर इफ वी लुक एट इन डिटेल द टेक्टाइल रिसेप्टर्स, ठीक है, सो मिकैनो रिसेप्टर, तो मिकैनो में वो रिसेप्टर जो कि स्किन के ऊपर है, दे आर कॉल्ड द टेक्टाइल रिसेप्टर्स। जो डीपर टिश्यू में है, दे आर कॉल्ड द डीप टिश्यू रिसेप्टर्स। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हियरिंग के भी मिकैनो रिसेप्टर्स होते हैं। इक्विलिब्रियम के वेस्टिबुलर apparatus में भी जो रिसेप्टर पड़े हैं वो भी मिकैनो रिसेप्टर्स हैं। बैरो रिसेप्टर्स हैं, वो भी मिकैनो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, जो है प्रेशर्स को डिटेक्ट करें। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से कुछ के फंक्शंस जो है वो पूछे गए हैं, मोटे मोटों के आप याद कर लो। मसल स्पिंडल, स्पिंडल इज एस, एस इज फॉर स्ट्रेच। गोल्गी टेंडन, टेंडन इज फॉर टेंशन। ठीक है, और ये दोनों क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन फास्टेस्ट फाइबर्स है। इनमें सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? वन है। अगर आपसे पूछा जाता है फास्टेस्ट फाइबर या फास्टेस्ट रिसेप्टर कौन सा है, दैट इज द 1A फाइबर्स एंड द रिसेप्टर इज मसल स्पिंडल। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे गोल्गी टेंडन आता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद पेक्सिनियन, दे आर फॉर द वाइब्रेशन। ठीक है, रूफनीस, दे आर फॉर द प्रेशर्स। ठीक है, रूफनीस, दे आर फॉर द प्रेशर्स, और ये चारों भी कंसिडर होते हैं इन द प्रोप्रियोसेप्शन। दीज आर द स्पेशल प्रोप्रियोसेप्शन एंड दीज आर द नॉन स्पेशल प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, अच्छा, अब इसमें जो है ये चीज इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आपके पास टोनिक और फेजिक रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेजिक वो रिसेप्टर्स होते हैं जो बहुत रैपिडली अडेप्ट करते हैं। ठीक है, और टोनिक वो रिसेप्टर्स होते हैं जो स्लोली अडेप्ट करते हैं। आपको कैसे याद रखना है कि वो सारे रिसेप्टर्स जो कि एज अ मॉनिटर ऑफ द बॉडी काम कर रहे होते हैं, लाइक बैरो रिसेप्टर्स, लाइक कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, वो सारे के सारे टोनिक रिसेप्टर्स होते हैं, दे कैन नॉट अडेप्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर सीसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है या स्पेशल केयर में पड़ा है, तो आप उसके ऊपर जब मॉनिटर लगाते हो तो वो मॉनिटर जो है वो जो है क्या कहते हैं, रीडिंग जो है नॉर्मल प्रेशर्स की भी देता है और एबनॉर्मल प्रेशर्स की भी रीडिंग देता है ना। ये तो नहीं है ना कि उसने सिर्फ जब प्रेशर एबनॉर्मल होंगे तब रीडिंग देगा। तो टोनिक रिसेप्टर्स जो है हमारी बॉडी के मॉनिटर्स है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली जो है सिग्नल्स भेजते हैं, सो दे आर द स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, व्हाइल द टेक्टाइल रिसेप्टर मोस्टली, ठीक है, ये जो है चेंज इन जो है स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं मोर प्रॉपर्ली, तो दे आर द फेजिक रिसेप्टर्स। ठीक है, सो सबसे फास्टेस्ट अडेप्टिंग रिसेप्टर जो अगर हमारी बॉडी में अगर एमसीक्यू में आता है, दैट इज द पेक्सिनियन कार्पस। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है रिसेप्टर्स है। ठीक है, और जो नहीं अडेप्ट करता वो मसल स्पिंडल नहीं अडेप्ट करता, क्योंकि उसको मसल की पोजीशन की सेंस देनी है, तो वो रेस्ट पे भी देगा, जब हम मूव कर रहे हैं तब भी देगा। ठीक है, अच्छा जी, अनदर एमसीक्यू,
कौन से फाइबर्स क्या सेंसिटिव ज्यादा है, ठीक है। इट्स इजी टू रिमेम्बर, ए फाइबर्स प्रेशर सेंसिटिव ज्यादा है। कैसे याद रखेगा रहेगा, हम जमीन पे बैठते हैं, हार्ड सरफेस पे बैठते हैं, तो क्या होता है, हमारा पाँव सुन हो जाता है, ठीक है। क्यों सुन हो जाता है? बिकॉज सेंस ऑफ पोजीशन भी हमारा लॉस हो जाता है, ये फाइबर्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है, जब हमें किसी को एनेस्थीसिया देना होता है तो बेसिकली हम कौन से फाइबर्स को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, कौन से फाइबर्स को सुन करते हैं, जो पेन लेके जा रहा है। तो एज आई सेड अर्लियर के पेन जो है वो सी फाइबर्स कैरी कर रहा है, ठीक है। तो सी दे आर सेंसिटिव टू द लोकल एनेस्थीसिया। तो ए और सी कवर हो गया, तो बाकी क्या रह गया, हाइपोक्सिया। सो बी फाइबर्स, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं दे आर हाइपोक्सिया सेंसिटिव, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं दे आर हाइपोक्सिया सेंसिटिव। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये एमसीक्यूज में कहीं पे मैंने देखा था। We are not discussing all this in detail. Yes, we'll discuss this M1 M2 receptors. लेकिन एक मिनट डिस्कस करनी थी। यस, रिमेंबर मीजनस का भी एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, नॉन हेयरी स्किन पे कौन से रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो मीजनस जो है वो नॉन हेयरी स्किन पे होते हैं। तो हमारी जो ये पाम के अंदर, सोल के अंदर, ठीक है, निपल्स के अंदर, लिप्स के अंदर, ये जो रिसेप्टर्स हैं दे आर मीजनस कार्पसेस, ठीक है। एंड ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली जो ब्लाइंड पीपल जो यूज करते हैं टू रीड द ब्रेल, तो ये मीजनर्स कार्पसेस होते हैं, ठीक है। मीजनर्स और मर्कल्स जो है वो जो है दोनों के दोनों तकरीबन एक जैसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन मर्कल्स जो होते हैं दे आर आल्सो दे आर एट द हेयरी एज वेल एज नॉन हेयरी स्किन। तो ये, और मर्कल्स जो है बेसिकली वो डोम बनाते हैं रिसेप्टर्स की, ठीक है। सो इनको जो है ईगोडोम रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा ना न्यूरॉन्स को देख लेते हैं। रिमेंबर कि जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, अगर वो माइलिनेटेड हैं या अनमाइलिनेटेड हैं, ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो न्यूरॉन्स जो है वो सूडो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अगर स्पेशल सेंस में है तो दे आर द ट्रू बाइपोलर न्यूरॉन्स, अगर वो स्पेशल सेंसेस में नहीं है दे आर द सूडो बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। सूडो बाइपोलर न्यूरॉन्स किस तरह से होते हैं ये थोड़ा सा समझ लो, ताकि जब हम असेंडिंग पाथवे करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि पेरीफ्री में रिसेप्टर पड़ा हुआ है, पेरीफ्री में ये देखो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। अब ये रिसेप्टर्स जो है, दीज कुड बी द स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। और इस रिसेप्टर पे सेंसेशन होती है, जो भी, फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेशर आया या वाइब्रेशन आई, वॉट एवर द मोडालिटी दिस रिसेप्टर कैन डिटेक्ट, ठीक है। और वो जो है एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। अब सेंसरी रिसेप्टर, क्योंकि हम असेंडिंग ट्रैक करने लगे हैं, तो सेंसरी रिसेप्टर क्या है, पेरिफेरी से रिसेप्शन करता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट करता है और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर वो बॉडी से लेके जा रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड होगा, और अगर वो फेस से लेके जा रहा है तो डायरेक्टली ब्रेन होगा वाया द क्रेनियल नर्व्स, वाया द सेंसरी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब वो चाहे सेंसरी क्रेनियल नर्व्स हो या मिक्स क्रेनियल नर्व्स, ऑब्वियसली मोटर नहीं होगी। एंड रिमेंबर कि इनकी सेल बॉडीज यहाँ पड़ी हुई हैं, विच इज द डोर्सल रूट गैंग्लियन चेन। सो दीज आर द सूडो बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। सूडो इसलिए कहते हैं कि इनका सेल बॉडी के बाद नेक होती है, ठीक है। इनकी सेल बॉडी के बाद नेक होती है, तो ये सूडो है। जो एक्चुअल बाइपोलर्स होते हैं ना वो इस तरह होते हैं, वो इस तरह होते हैं, ठीक है। सेल बॉडी और इधर से भी एक्सॉन और इधर से भी एक्सॉन, ठीक है। सो दीज आर द सूडो बाइपोलर न्यूरॉन्स, their cell body is present in the dorsal root ganglion one and goes to the periphery. It carries the action potentials towards the brain or the spinal cord, ठीक है। And this neuron is first order neuron, ठीक है। This neuron is first order neuron and it carries the reception from all the five receptors which we have discussed earlier. चाहे वो मेकेनो हो, चाहे थर्मो हो, चाहे जो है नॉसी हो, चाहे कीमो हो, चाहे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, ठीक है। दे कैरी द इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड दिस न्यूरॉन्स आर कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। क्लियर है ये चीज, ठीक है। दे एंटर इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दे
they enter into the spinal cord. If they are entering into the spinal cord, ठीक है, then they ascend, ठीक है, they ascend. अब depend करता है, अगर if they are not crossing, ठीक है, हम अभी बात करेंगे, and they ascend and ascend, अगर जहां जहां पे ये रिले करेंगे वहां से उसका नंबर चेंज हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर के बाद अगर ये यहीं रिले कर देते हैं तो हम कहेंगे जो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हुआ वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है, जो तीसरा स्टार्ट हुआ वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है. तो in a ascending track, the first order neuron is present in the periphery. Remember this, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, जो यहाँ से आएगा. इन अ डिसेंडिंग ट्रैक द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकल के नीचे आ रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हियर एंड देयर. क्लियर है ये चीज? इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार? No, ma'am. Okay. Now we are discussing the ascending tracks. ठीक है, and ascending tracks में we are going to discuss first we will discuss the dorsal column medial lemniscal pathway. ठीक है, dorsal column medial lemniscal pathway. What it carries? It carries the discrete mechanical sensation. ठीक है, dorsal column medial lemniscal pathway. ठीक है, so it carries all the mechanical sensation from our body. ठीक है, and these mainly इसके जो fibers हैं वो हमने देखे कि they are A alpha fibers, A beta fibers, ठीक है, and A जो है delta fibers. ठीक है, इसमें C भी हो सकते हैं मगर majority ये fibers हैं. ठीक है, अब हम इतनी आपको मुश्किल वाली डायग्राम्स नहीं दिखाऊंगी, आसान वाली सारी डायग्राम्स दिखाती हूँ ताकि आपको इजी लगे. So this is basically the dorsal column medial lemniscal pathway, easiest form. ठीक है, dorsal column medial lemniscal pathway, its first order neuron is at the periphery, कहीं भी वो पड़ा हो. ठीक है, its cell body is in the dorsal root ganglion outside the spinal cord and it enters into the spinal cord dorsally. So this is basically the dorsal column of the spinal cord. ठीक है, we know the spinal cord के दो पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं, ventrally, dorsally और फिर ये lateral पोर्शन होता है. ठीक है, so it enters the spinal cord dorsally. And what you can appreciate in dorsal column medial lemniscal कि enter होने के बाद ascend कर रहा है. ठीक है, जब ये ascend कर रहा है तो देखो यहाँ रिले आया है, अभी तक इसने कोई लाइन क्रॉस नहीं की. फॉर एग्जाम्पल ये राइट साइड ऑफ द इसको लेफ्ट साइड अगर कर दें, चलो आई डोंट नो, इफ लिफ्ट दिस द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये यहाँ से एंटर हुआ, इसी तरह से यहाँ वाला इस साइड से एंटर होगा. ठीक है, इसकी सेल बॉडी यहाँ पड़ी होगी और ये असेंड कर रहा है. ठीक है, एंड दे आर नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन टिल दे रीचेस टू द मेडुला. दिस इज मेडुला. ठीक है, और मेडुला के अंदर यू कैन अप्रिशिएट द रिले. रिले का क्या मतलब है कि दे आर चेंजिंग, they are switching up with the second order neuron. And what are they doing with the second order neuron? They are just not switching with the second order neuron, they are crossing the midline also. ठीक है, जहां पर ये रिले करते हैं उन न्यूक्लियस के नाम है ग्रासिलिस और क्यूनेटस. दैट इज द जीसी. ठीक है, जीसी कॉलेज से याद रख लो, ग्रासिलिस एंड क्यूनेटस. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहाँ पे ये रिले करते हैं. ये जो ट्रैक है, क्योंकि ये जीसी में रिले कर रहा है तो इस ट्रैक को फेसिकुलस ग्रासिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस, फेसिकुलस का मतलब क्या होता है, बंडल, तो इसको फेसिकुलस ग्रासिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस भी कहते हैं. ये आपको न्यूक्लियस के नाम याद करने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें रट्टा लगानी पड़ती है. देन एज यू कैन अप्रिशिएट कि ये दूसरी तरफ चले गए, तो ये लेफ्ट साइड के फाइबर्स कहाँ चले गए, राइट साइड पे चले गए. कहाँ पर, मेडुला में जाके. मेडुला से पहले स्पाइनल कॉर्ड में ये सेम साइड पर थे. ठीक है, वाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस कि जब हम ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम करेंगे, जब हम ट्रैक्स के लीजन्स करेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी सेंसेशन कौन सी साइड की जाएगी. ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल ये